अचानक वह अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का एहसास करता है। किसी ने जैसे उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी हाथ रखा हो। राफी के पूरे शरीर में ठंडक फैल जाती है। वह झट से पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं था। कमरे की हवा भारी लगने लगती है, उसकी सांसें अटकने लगती हैं। उसे लगता है कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, बिल्कुल उसके पास। उसके दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगती है। छत से आने वाली हल्की आवाज, खिड़की से झांकती हवा, सब कुछ डर का एहसास दिलाने लगा था। तभी अचानक कमरे के एक कोने में हल्की रोशनी दिखाई देती है, एक ऐसी रोशनी जो उसे बुला रही थी। राफी धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ता है। रोशनी उसे एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास ले जाती है। दरवाजे के बीच से रोशनी की लकीर बाहर निकल रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा राफी को लग रहा था कि दरवाजे के पीछे कुछ है जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि एक छोटा सा कमरा है जिसके बीच में एक पुराना अजीब सा आईना रखा हुआ था। आईने के सामने खड़े होकर राफी खुद को देखता है, पर उसका अक्स कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर कुछ बदलाव दिख रहा था। राफी की आंखों के नीचे काले धब्बे थे। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अचानक आईने में उसके पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। यह परछाई बिल्कुल इंसान की तरह थी, लेकिन इसका चेहरा धुंधला और अंधेरे से ढका हुआ था। सबसे अजीब बात थी कि इस परछाई की आंखें सीधे राफी की तरफ देख रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को खींचना चाह रही हो। राफी चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक जाती है। वह तेजी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के अंदर हवा और भारी हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर कुछ चल रहा हो, लेकिन उसकी आंखों से ओझल था। वह फिर से आईने में देखता है और वही परछाई फिर दिखाई देती है। इस बार उसके होंठों के कोने में एक अजीब सी मुस्कान थी। राफी कुछ समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग धुंधला महसूस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे घर के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर पर कब्जा करना चाह रही हो। उसका सिर चकराने लगता है और वह महसूस करता है कि धीरे धीरे वह इस शक्ति की गिरफ्त में आ रहा है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आ रहा हो। राफी दरवाजे की ओर देखता है। उसकी सांस थम जाती है। उसे नहीं पता था अब क्या होने वाला है। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद बाहर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम भाग नहीं सकते राफी। राफी को अब समझ आ गया था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। यह अज्ञात शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है और वह धीरे धीरे उसके शिकंजे में फंसता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राफी इस भयानक स्थिति से बाहर निकल पाएगा, या वह हमेशा के लिए इस अज्ञात मेहमान के साथ खो जाएगा। अगली कड़ी के लिए इंतजार